धन्यवाद। और प्रमोद गुलाटी सर का वेलकम आगरा के माध्यम से, आगरा की टीम के माध्यम से, ताज नगरी मोहब्बत नगरी के माध्यम से हम करवाएंगे। हमारे लोकल होस्ट उमर सिंह गोस्वामी सर के माध्यम से सभी साथी सर का अब हम सर को सुनने के लिए, सर से एजुकेशन लेने के लिए, सर का अनुभव जानने के लिए तैयार हैं। देखो, अनुमान गलत हो सकता है, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी वस्तु का अनुमान गलत हो सकता है, लेकिन अनुभव गलत कभी नहीं होता। और इस स्टेज के माध्यम से जो भी लीडर आते हैं अपना अनुभव बताते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम प्रमोद गुलाटी है, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। हरियाणा में मैं नौकरी करता था। आज से कुछ वर्ष पहले की बात। नौकरी कितने लोग करते हैं? हाथ खड़ा करके जो लोग जॉब करते हैं। क्या बात है? नौकरी हम नहीं करते। बहुत लोग जॉब करते हैं। नौकरी के बारे में बोला जाता है कि भूखा मरने नहीं दूंगी और तरक्की। नौकरी में कोई नहीं बनता है क्या? आपकी खून की गति थोड़ी सी मेरे को तेज चली। याद है क्या? एक बार हाथों को ऐसे बाहर निकालो, जिसके पास खुद के हाथ है ऐसे निकालो। आपके हाथ बिल्कुल, हाँ, ये बड़ा फायदा उठाते हो आप लोग। ऐसे आप थोड़ा दूसरे टाइप के आदमी, हम आपके बीच में ही आ जाए। ठीक है, शर्माते नहीं है। बोलो, शर्माना चाहिए क्या? क्यों शर्माना क्यों चाहिए भाई? समय के अनुसार शर्माना भी चाहिए। हाथ को ऐसे खोल के रखेंगे, जब मैं वन बोलूंगा तो खींच के इसको मारेंगे जैसे दुश्मन का गाल। होगा? जब तू बोलता हूं तो फिर खींच के मारेंगे। हो जाएगा? खोलो हाथों को। यस, रेडी। 1 यही बिजनेस है। मतलब एक बार दो बार आप लोगों को करना सिखा दो, उसके बाद लोग करते जाते हैं, आपका काम चलता जाता है। बोलो कितना बढ़िया बिजनेस है कि नहीं? शानदार काम है कि नहीं था? सर मैं आज लगभग 12 या 15 दिन बाद घर से बाहर निकला। कितने दिन बाद? 12 या 15 दिन बाद घर से बाहर निकला प्रोग्राम करने के लिए। उससे पहले मैं आसाम में था। 12-15 दिन बाद निकलने के बाद भी चेक कर रहा। चेक क्या हो रहा है? कर रहा। अगर किसी की चप्पल घिस रही है, वो अपनी चप्पल खरीद के ला रहा और मेरे पास पैसा हो रहा। अद्भुत है क्या नहीं है? yes. कोई अपनी पत्नी के साथ बैठ के शाम की चाय का आनंद ले रहा। देखो वाले वो बड़े बेचारे वो हो रहे हो, चाय की चुस्कियां ले रहा, पैसा हमारे पास आ रहा। किसी के घर में सब्जियां बन रही है साहब, पैसा हमारे पास आ रहा। किसी के घर में राशन आ रही है, कोई बिजली चार्ज खा रहा है, कोई खेत में अपने हरी सब्जी डाल रहा है, नोट यहाँ आ रहे हैं। अद्भुत है कि नहीं है? yes. और अद्भुत है कि नहीं है सर? yes. ये पॉइंट क्या है? ये क्या माजरा? अभी स्टेज से एक लेक्चरर साहब आए थे, वो बोले 1,00,000 रुपया कमा रहे, फिर भी आंदोलन कर रहे। क्यों कर रहे भाई? क्यों? जो आदमी 10-20 हजार कमा रहा है वो सोचता होगा कि वो 1 लाख कमा रहा है, उसको क्या जरूरत है? क्यों?
किसी की जमीन जायदाद सही पड़ी है, बहुत ज्यादा पैसा, फिर भी आरटीएम कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्यों करें हम? उसको क्लियर बोलो, तैयार हो गया? यस। आपके सवालों के जवाब जब आपको मिल जाएंगे तो फिर आप फील्ड में तूफान मचा है ना? यस। अभी तो आरटीएम की आंधी आई है, जो बता रहे हैं दुनिया साहब कि इतनी पिने आई हैं, वो 28 क्वालिटी आई हैं, बहुत जल्द 28 के पीछे एक जीरो लगने वाली है। इंडिया के अंदर मूवमेंट बड़ा खतरनाक होने वाला है, और वो कैसे होगा, क्या है, उस सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। नौकरी करता था साहब, नौकरी पे बस हैंड टू माउथ वाला मामला था, ज्यादा कुछ बड़ी अचीवमेंट थी नहीं। आरटीएम बिजनेस मेरे पास आया, आज से कुछ वर्ष पहले मैंने आरटीएम बिजनेस ज्वाइन किया। हुआ कैसे, कैसे मैं आरटीएम बिजनेस में आया, उसके ऊपर बात करता हूं। आपको किसी ने ज्वाइन करवाया तो किसी ना किसी की लिस्ट में आप होंगे। yes. मैं अकेला ऐसा स्टार रूबी आरटीएम में हूं जो किसी की लिस्ट में था ही नहीं, किसी की लिस्ट में नहीं था। कैसे हुआ? मैं स्कूल के अंदर नौकरी करता था, कंप्यूटर पढ़ाता था मैं बच्चों को। मैं मेरे प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में बैठा था, तो एक स्मार्ट सा लड़का मेरे प्रिंसिपल से मिलने के लिए आया, जिसको आज पूरा इंडिया जानता है, और आई थिंक 2-4 महीने बाद वो यहाँ आने वाले हैं, द ग्रेट डायनेमिक हीरो मिस्टर राकेश शर्मा। और वो मेरे प्रिंसिपल के जानकार थे, मेरी कोई जानकारी उनके साथ नहीं थी। वो आए आगे बिजनेस बताने के लिए, मेरे प्रिंसिपल को अच्छे से समझा रहे थे, तसल्ली से। 10-15 मिनट लगाए उन्होंने मेरे प्रिंसिपल के ऊपर। 10-15 मिनट समझने के बाद मेरे प्रिंसिपल का कोई फोन आया, बोले मेरे को कोई कॉल आ गया अर्जेंट और मेरे को निकलना पड़ेगा, और ये जो है ये मैं नहीं करता, क्योंकि हर आदमी को समझ में नहीं आता। आपकी माता है क्या? समझ में नहीं आया, मना कर दिया और बोले मेरे को जाना पड़ेगा, आई एम सॉरी, लेकिन चाय जरूर पी के जाना, ऐसा बोलते हैं, चाय जरूर पी के जाना। और खुद चल दिए और मेरे को बोल के कि सर के लिए चाय मंगवा दे। तो मैंने पूछा चाय, तो नहीं चाय मैं भी, मेरे को भी जाना है, और वो उठ के वो भी जाने लगे। जैसे ही राकेश सर मेरे ऑफिस के गेट से बाहर निकलने लगे, पता नहीं अंदर क्या आया, आई डोंट नो, मैंने राकेश सर को पीछे से आवाज लगाई, मैंने कहा सर एक मिनट रुकना। सर रुके, मैंने सर को बोला कि अभी जो आप समझा रहे थे मेरे प्रिंसिपल को, क्या मैं भी उसे कर सकता हूं? He is very excited। आपको कोई ये कहे कि मैं आपसे कर सकता हूं क्या, तो आप कितने एक्साइटेड होंगे, है ना? मतलब पूरे के पूरे घुस जाओगे। जैसे ही मैंने उनको कहा क्या मैं भी इसको कर सकता हूं, तो ही इज वेरी एक्साइटेड। बोले चलो अभी समझाता हूं, बैठो अंदर। मैंने कहा सर ये मामला सीसीटीवी लगे हुए हैं, और करवाओगे आप, मैं नौकरी करता हूं। जॉब, JOB, जॉब। जॉब का मतलब क्या होता है? जस्ट ओबे योर बॉस। असली मतलब यही है जॉब का, जस्ट ओबे योर बॉस। यस सर, ओके सर, यस सर, ओके सर, नौकरी चलेगी। एक दिन नो सर कहते थे। मैंने कहा साहब नौकरी करता हूं, करवाओगे, हम शाम को मुलाकात करेंगे। शाम को मैंने मीटिंग की, अच्छा लगा। जब कोई काम अच्छा लगे तो सोचने पे टाइम वेस्ट करना चाहिए कि एक्शन लेना चाहिए। एक्शन। मैंने तुरंत एक्शन लिया साहब, तुरंत एक्शन लिया, और मैंने तुरंत आपके बिजनेस का फॉर्म साइन किया। तुरंत एक्शन लिया, और तुरंत जब मैंने एक्शन लिया, फॉर्म साइन किया आपके बिजनेस का, और आपके बिजनेस का फॉर्म साइन करने के बाद मेरे को ये लगने लगा कि प्रमोद गुलाटी तो कमाल का, कितने लोगों को आज के ज्वाइन करते ही लगा था कि तूफान मचा देगा। कितने लोगों को लगा मच रहा है तूफान? वो कुछ लोगों का दिल ही जानता है कि कौन सा तूफान मचा। मैं को लगा तूफान मचा दूंगा। राकेश सर कहने लगे ऐसे
मैंने कहा टेंशन ना, मैं मास्टर में बंदे था। मास्टर आदमी जो होते हैं ना, टीचर लोग जो होते हैं, उनको थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है। टीचर को बुरा मत मानिएगा प्लीज, अपने काम की बात है, अपने भले की बात है। ये तो कोई बात ही नहीं, आराम से हो जाएगी, यूं कर देंगे। और मैं समझाने के लिए गया, मैं लोगों को समझाने जाता हर रोज, डेली लोगों को समझाने जाता, और लोग मुझे समझा देते। ऐसा आपके साथ भी होता है? लोग आपको समझाते हैं। सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही ट्रैक पे। लोग समझा देते, एक वो कंपनी आई थी, वो आई थी, वो लुट गया, वो बर्बाद हो गया, एक का घर भी गया, एक घरवाली भागी, एक का ट्रैक्टर भी गया, ये हो गया। समझा, अलग-अलग टाइप से लोगों ने समझा दिया था। अंकल टाइप के आदमी मिलते, बोलते ये बाल हमने धूप में सफेद नहीं किए, समझे? यस यस यस। नहीं चलेगा, नहीं कर सकते, नहीं चलेगा, नहीं कर सकते, मेरे दिमाग के अंदर किसी भी चीज को मतलब सहन करने की कोई क्षमता होती है क्या नहीं? इतने सारे लोग जब हर रोज आपको ये कहेंगे कि तू नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, तो इंसान एक बार सोचने को मजबूर होता है, शायद सही कह रहे होंगे। पेपर इनकी भी बात मान के देखें, शायद ये सही कह रहे होंगे। और इस इंडस्ट्री के अंदर 99.9% लोग क्विट करते हैं अपनी वजह से नहीं, दूसरों की वजह, दूसरों की वजह से। और क्या दूसरे किसी दूसरे को कुछ नहीं कहते क्या? तू कुछ मर्जी कर ले, लोग तेरे को कहेंगे, उनकी आदत है लोग पीना, पिएंगे आप जितना मर्जी बचो। तो देखो, नानक आपने देखे, नानक की फोटो देखी होंगी, ईसा, बड़े बड़े पीर पैगंबर ओलिया होके चले गए, क्या उनको लोगों ने कुछ नहीं कहा? कहा कि नहीं कहा? कहा कि नहीं कहा? नानक साहब फकीर मूवी मैंने देखी, लोगों ने खूब टोंट कर रखे था, खूब ईसा को लोग टोंट करते, बड़े बड़े पीर पैगंबर ओलिया को लोगों ने टोंट करते। कौन है जिसको टोंट नहीं करते? करते। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर सुबह के बाद शाम हुई, तू चीज है क्या, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ लोगों ने किसी को नहीं छोड़ा और ना ही लोग छोड़ने वाले हैं। मैं आप सब लोगों को बोल देता हूँ, आप आर्ग्यू करो या ना करो, लोगों ने आपको ढोल की तरह से पीटना है। पीटेंगे वो। आप पूरा दिन खाली रहो, पूरा महीना खाली रहो, पूरा साल खाली रहो, लोग कहेंगे निठल्ला है, सारा दिन घर पे पड़ा है। कहेंगे आप पूरा दिन काम, पूरा महीना कड़ी मेहनत करो, पूरा साल कड़ी मेहनत करो, लोग कहेंगे 99 के ट्रैक्टर पे। कहेंगे कि नहीं? यस कहेंगे कि नहीं सर? बात फॉलो कर पा रहे मेरी? मेरी बात बिल्कुल सही समझ में आ रही है आपको? नहीं आ रही तो मैं दूसरी भाषा इस्तेमाल करूं? नहीं है, क्योंकि अपने पास एक होता है, दूसरा भी लगा सकते हैं। यही ठीक है। लोग नहीं छोड़ने वाले साहब, लोगों ने मेरे को भी नहीं छोड़ा, आपको भी नहीं छोड़ते, किसी को छोड़े ही नहीं। और उन लोगों में हम खुद भी हैं, क्योंकि हम भी लोगों को नहीं छोड़ते क्या? और आप भी अपना पूरा जोर लगा के रखते हैं। इस इंडस्ट्री की बात करें या कहीं और की बात करें, कसर हम भी छोड़ने वाले नहीं है। ऐसी टिकटें आई, बाधाएं आई, मन किया कि बस अब नहीं चलेगा। 18 तारीख की बात है, मैंने 17 तारीख को डिसीजन लिया कि भाई अपने बस का अब नहीं है, अब जो है ना छोड़ो। 18 तारीख सुबह 9:30 बजे राकेश शर्मा सर का फोन आया मेरे घर पे लैंडलाइन पे। 2003 की ये बात है, उस समय मोबाइल होते नहीं थे। लैंडलाइन पे फोन आया और लैंडलाइन मेरे छोटे ब्रदर ने उठाया फोन।
आप जब आरसीएम में ज्वाइन करते हो तो आप सुरेश हैं तो सुरेश जी बन जाते हैं, धीरज हैं तो धीरज जी बन जाते हैं, समझे कि नहीं बनते? लेकिन आरसीएम से पहले क्या ऐसा था क्या? मेरे यहाँ तो नहीं था, किसी के साथ नहीं होता, पर आपको रिस्पेक्ट तो फ्री में मिलती है, यहाँ मिलती है, फ्री में। फोन आया, राकेश सर का फोन था, राकेश सर ने बोला प्रमोद जी घर पे हैं। क्या बोला? प्रमोद जी। अब छोटे ब्रदर ने फोन उठाया तो वहां जीजू का मामला कोई था नहीं, तो उसने फोन कहने लगा नहीं ऐसा कोई आदमी यहाँ नहीं है, फोन रख दिया, ऐसा कोई आदमी यहाँ नहीं। दोबारा राकेश हमने फोन मिलाया कि प्रमोद गुलाटी जी जिन्होंने रिसेंटली आपके बिजनेस ज्वाइन किया है, क्या वो घर पे हैं? तो छोटे ने बोला अच्छा प्रमोद जी। ऐसे ही रिसीवर साइड पे रख के उसने आवाज लगाई, ओ प्रमोद ये शुरू की बात है साहब, जब हमारा बिजनेस नहीं चल रहा था, ओवर कॉन्फिडेंस हम नहीं हो रहे, पिताजी भी ये कहते हैं कि प्रमोद जी आएंगे तब कोई ना कोई डिसीजन। आज रिश्तेदारी में कोई काम करना होता है, रिलेशन में अगर कोई फैसला लेना होता है तो प्रमोद जी आएंगे तो डिस्कस करते हैं। अभी वो ट्रिप पे हैं, जब टूर से आएंगे तब बात करते हैं। बात फॉलो कर पा रहे हो साहब? आपको इस काबिल बनना पड़ेगा, दुनिया तो तेरी पूजा करना चाहती है। प्रमोद जी घर पे हैं तो जैसे ही रिसीवर मुझे दिया, राकेश सर दूसरी साइड से बोल रहे थे, राकेश सर ने छूटते ही बोला गुलाटी साहब कैसा चल रहा है बिजनेस? मेरे का सर कौन सा बिजनेस? कहने लगे आपके बिजनेस। मेरे को वो तो मैंने छोड़ दिया सर। कब छोड़ा? कल शाम को। क्यों छोड़ा? मैंने कहा कोई नहीं पड़ता। नहीं एक बात मिल। मैंने कहा फिर मिल। एक तारीख को आप मिले थे, 1500 रुपए लेंगे थे, अब 2300 रुपए मेरी सैलरी थी उस समय। 2300 कमाने वाले से झटके में कोई 1500 ले जाए तो पूरा महीना उसकी हालत कैसी? मैंने कहा सर टाइम नहीं, आज मैं बिजी हूँ। कहने लगे संडे है। मैंने कहा संडे को ही बिजी होते हैं, नौकरी वाला आदमी बेचारा संडे को ही जुगाड़ जुगूड़ करके उपलब्ध करता। लेकिन अपलाइन जो है ना साहब, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपका जो लाइन है, जो गोलियां आप देते हो ना, इसकी पीएचडी है उसमें। ये वो सारे काम करके छोड़ चुका है जो तू अभी करने शुरू कर रहा है। फॉलो कर पा रहे हो मेरी बात तो सर? मेरी कोई गोलियां काम नहीं की। राकेश सर बोले तू 2 मिनट घर पे रुक, मैं तेरे पड़ोस में हूँ, अभी आया। अभी आया और मैंने फटाफट कपड़े चेंज किए और साइकिल उठाई। इसमें मेरे पास साइकिल थी, साइकिल भी ऐसी 1 किलोमीटर में 3 बार उसकी चेन बदलती थी, इसकी माइल। साइकिल उठाई तो मेरी माँ को मैंने बोला कोई आए तो बोल देना गया, और गया नहीं पता नहीं कहाँ गया। ये बोल के और मैं निकल गया। जैसे ही मैं अपने घर के गेट के बाहर मैंने साइकिल निकाली, एक आदमी ने मेरी साइकिल का हैंडल पकड़ा और राकेश शर्मा मेरे साथ खतरनाक हादसे हुए हैं, लेकिन उसको मैं मजाक में बताता हूँ। लेकिन इसी को बताने में अगर कोई सीरियस आदमी होता तो बड़े खतरनाक सीरियस मोड में बचता, और उससे जो है ना कुछ लोग सोने भी लग जाते। साइकिल एक ऐसा साधन होता है जिसका ताला पीछे रहता है कि नहीं? अब बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, चाबी आपके कंट्रोल में। राकेश सर ने ताला लगाया, चाबी उसकी जेब में डाली, अब बोले चलो मैंने कहा काम है, मैं बाद में आपसे मिलूंगा। बोले बाद में तो ये जो करना है, अभी एक कप चाय पिए। पंडित जी थे, कहते एक कप चाय पिएंगे, तो मैंने कहा चलो ठीक है बैठते। चाय पीने लगे। चाय पीते पीते राकेश सर ने एक सवाल मेरे से पूछा। सवाल ये था कि प्रमोद
पिछले 17 दिन में तूने लोगों को आरसीएम कैसे समझाया, एक बार मुझे समझा कर। अब आपका अपलाइन आपने ये सवाल पूछे और वो प्लान जो आपने सीखा ही नहीं है, जो प्लान आपने सीखा ही नहीं है, वो आप लोगों को कैसे सिखा रहे हो? जब वो टेस्ट आपका लेने लगेगा तो पता चलता है नहीं चलता है। जमीन सर की हमारी तो, और डायरी पेन उन्होंने मुझे दिया, मैंने कहा सर डायरी और पेन तो मैंने 17 दिन में उठाए ही नहीं। मैं तो एक ही लाइन में समझा रहा था कि भीलवाड़ा की कंपनी है, 1500 रुपए का बैग है, 3 पेन 3 सेट मिलेंगे। मैं मेंबर बन गया हूँ तो बच्ची। राकेश सर बोले ऐसे समझाओगे तो कोई भी नहीं आएगा। मैंने कहा आया नहीं सर कोई भी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नहीं चलेगा। बहुत बढ़िया बात राकेश सर ने बोली, बहुत बढ़िया बात। आप सब साथियों के लिए मैसेज है। राकेश सर बोले कि जब आप आरसीएम लिखकर समझाते हो तो आपका आरसीएम बोल रहा होता है, और जब आप बोलकर समझाते हो तो आप बोल रहे हो। दोनों बातों में बहुत फर्क है। कभी भी आरसीएम आप बोल के मत समझाएं। बाइक पे चलते चलते फोन पे मामा को फोन कर दिया, चाचा को कर दिया, बुआ को, बढ़िया बिल्कुल कमाल है, वहां चली जा सामान लेके आती हो, मेरे को जब लेके आती तो फोन कर दी, कुछ नहीं फायदा है इसी डब्बी ज्वाइन होगा। पहला फुसला के आप 1000 पीवी तो करवा सकते हो, स्टार रोगी का 4 करोड़ नहीं करवा सकते। वो समझा के ही होगा। वो कैसे होगा साहब? समझा के। इसीलिए जब भी प्लान लिखाओ तो अपॉइंटमेंट दीजिए। टीचर बैठा नहीं है, टीचर है, क्या पढ़ाते हैं आप? प्राइमरी तो सारा कुछ पढ़ाता है। आप क्या पढ़ाते हैं? मैथ पढ़ाते हैं। अब सर आप मैथ पढ़ाते हैं तो आपका पर्टिकुलर क्या है कि टाइम टेबल सेट है। इस क्लास में कितने बजे क्लास लेंगे? कोई बच्चा अपने को मार्केट में मिल जाता है तो उसको कहते हैं कि फोर्थ चैप्टर खोल, नहीं कहते। उसका समय मतलब एक अपॉइंटमेंट। आप अगर इस कंसेप्ट को एक पावरफुल कंसेप्ट की दिशा में लेके जाना चाहते हो तो आप अपॉइंटमेंट बेस्ड वर्किंग करो। इससे आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। अपॉइंटमेंट बेस्ड वर्किंग। आप जब भी बात करो किसी के साथ तो अपॉइंटमेंट लेके करो, ऐसा राकेश सर ने बोला। दूसरा राकेश सर ने बोला कि प्रमोद करे जानता मेरे को टीचर मानते हैं, आपकी बिजनेस का में नहीं मानते, इसके लिए तीसरे आदमी की मदद करो, मतलब थर्ड पार्टी अप्रोच। थर्ड पार्टी क्या होती है? ये जो मीटिंग सेमिनार हर महीने हो रहे हैं ना, जो धुरंधर लीडर आ रहे हैं आपके पास, इंडिया के से खतरनाक लीडर आते हैं आपके पास। यस, अपने कोर सिटी की वैल्यू को समझो साहब। थर्ड पार्टी अप्रोच है ये। अपने जानकारों को यहां लेके आओ, यहां ले आओ। हम तो खुला चैलेंज देते हैं सारी जगह पे, चाहे बोरी में भर के ले आओ। अब बोरी का मुंह यहां खोल दे, बाकी काम अगले का हर कैसे हो जाएगा। लेकिन राकेश सर ने बोला कि थर्ड पार्टी अप्रोच से चलता है। थर्ड पार्टी मतलब मीटिंग सेमिनार, थर्ड पार्टी मतलब आपके अपलाइन, थर्ड पार्टी मतलब प्रोडक्ट, थर्ड पार्टी होम मीटिंग, थर्ड पार्टी लिटरेचर, थर्ड पार्टी पिकअप सेंटर, थर्ड पार्टी बाजार। थर्ड पार्टी को आगे रखोगे और खुद पीछे रहोगे तो आपका बिजनेस 101% रहेगा। और कुछ लोग गड़बड़ क्या करते हैं? थर्ड पार्टी पीछे, खुद आगे। थर्ड पार्टी को पूछते ही नहीं है। मीटिंग सेमिनार बड़ा बढ़िया नहीं करा रहा है, अब का चक्कर नहीं, जो उसने बताना है 150 में, मैं बताता हूँ फ्री में। बोले कि बोले अभी भी एक आध महान व्यक्ति जो है यहाँ 5-7 किलोमीटर दूर मीटिंग ले रहा होगा, खुद की ले रहा होगा। मैं कर दूंगा। एक लाख की दुर्नीति का क्या चक्कर है? मैं क्या समझ रहे बात को फॉलो कर पा रहे हैं साहब? अरे साहब हर रोज मूंग की दाल खिला खिला के क्यों पका रहे हो लोगों को? कभी शाही पनीर के भी दर्शन। महीने में एक प्रोग्राम को आप फोकस करो साहब, और वो जो क्रीम यहाँ आती है वो बिरली नहीं मिलती साहब। एक साल की डेटेड बुक है इन कोर लीडर्स की। वैल्यू को पहचानो,
जब आप उनको सुनोगे तभी आप उनके जैसे बनोगे। तो आप फोकस कीजिए एवरी मंथ होने वाले मीटिंग सेमिनार को, बम्पर प्रमोशन किया कीजिए उसकी। किसी भी चीज की हल्की प्रमोशन से कभी परिणाम नहीं आते, बम्पर प्रमोशन से परिणाम आते हैं। ओके यस, ऐसा बोला राकेश सर ने, काम करना शुरू किया, राकेश सर को आगे रखा। पहला चेक आया मेरे पास में भी 516 रुपए का। जैसे एक बुजुर्ग सर आए थे कानपुर से, वो 512 का उनका आया था, तो मैं याद कर रहा था यार तेरा भी 516 का आया। 516 का चेक आया। पहला चेक अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? पहली इतना अच्छी लगती है ना? पहला चेक। दोपहर का समय था, डाकिया पहुंचा मेरे पास। डाकिये सारे दोपहर को ही निकलते हैं, अभी तो कोरियर का सिस्टम हो गया या ऑनलाइन ट्रांसफर का सिस्टम हो गया। पोस्टमैन साहब आए, पोस्टमैन साहब एक लिफाफा मुझे पकड़ा के था। लिफाफा मैंने खोला, यूटीआई बैंक का येलो कलर चेक, उसमें यूटीआई होता था, एक्सिस हो गया, येलो कलर का चेक, नाम लिखा हुआ प्रमोद गुलाटी 516। मैं चेक को देखा तो मैं देखता रह गया था, खुश, इतना मैं खुश था कि उस दिन शाम को मैंने खाना खाने, एक्साइटमेंट में, खुशी में भूख लगती है क्या? नो। लगती है क्या? नो। ज्योति बोल रही तो लगती है, लगती है क्या? एक दूल्हा जाता है 200 बारातियों को लेके, 200 बाराती जाते हैं दूल्हे के साथ, बार बाराती आते हैं, दोस्त आते हैं दूल्हे के, ये गुलाब जामुन दूल्हे को देते हैं, ये गुलाब जामुन आइस। दूल्हा खाता? नो। दूल्हा क्या कर रहा है? दूल्हा खाता? दुल्हन भी खाती? पर इतने लोग बैठे हैं जिनकी शादियां हुई है, शायद ही कोई माइका लाल ऐसा हो जिसने अपनी शादी में पेट भर के खाया। मतलब शायद ही कोई महान आदमी ऐसा हो कि उस दिन भी उसका फोकस सिर्फ खाने पे। हमने तो खाया नहीं, आपने वीरेंद्र जी खाया फुल, भूख लगती नहीं, एक्साइटमेंट रहती, उस दिन फोकस कुछ और ही होता है। उस दिन खाना गुलाब जामुन खाए, गुलाब जामुन बात समझ में आ रही है सर? जब एक्साइटमेंट होती है तो भूख नहीं लगती। ऐसे ही सो गया, सोया, रात को 2:30 बजे मेरी नींद खुली, उठा, सीधा गया मैं अलमारी के पास, अलमारी खोली, चेक निकाला, चेक को देखता रहा। तो मैंने पहले बताया मास्टर आदमी कैलकुलेशन करता है 10 रुपए की भी, तो मैंने लिखा डायरी उठाई, आपको 2.5 बजे सर लिखा मैंने 1500 रुपए लगे थे, 516 आ गए, 984 रुपए को है कैलकुलेशन। जिस दिन मेरा चेक आया था उसके 3 दिन बाद जींद में एक प्रोग्राम हुआ, ऐसा ही सेमिनार। ये बात मैं आपको बता इसलिए रहा हूं, जिस भी व्यक्ति को ज्वाइन करवाते हो, अगर उसको सेमिनार अटेंड नहीं करवा रहे तो उसको जेल की पूड़ियां दे रहे हो। यस यस। अगर उसको सेमिनार अटेंड करवा रहे हो तो अमृत पिला रहे हो साहब। मेरे सीनियर ने मेरे को जबरदस्ती करके मेरे को प्रोग्राम में लेके गया, जबरदस्ती, और आज मैं उस इंजेक्शन को भूल नहीं पा रहा। 30 रुपए का था, 30 का। आज लगा 150 वाला इंजेक्शन, बात लगा कि नहीं लगा? दर्द कर रहा होगा? कुछ लोगों के दर्द नहीं करता, सूज जाता है, रुक रुक के वही याद आएगा। बाकी ठीक है सर, लेकिन ये 150 वाला फीस देनी पड़ती है। स्कूल के अंदर बच्चा जाता है पढ़ने तो फीस में, और फ्री में अगर आपको सब कुछ मिलने लग जाए तो किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं लगती है। वैल्यू है? माँ का प्यार फ्री में मिलता, कोई वैल्यू है? सुबह की सैर फ्री में मिलती, कोई वैल्यू है? कितने लोग जाते हैं सुबह की सैर करने? अरे 3, 4, 5, 5.5, 6, 7 लोग इतने हॉल में फ्री में मिल रही है। न्यूज़पेपर जो आपके घर पे आ रहा है, कितने रुपए में आ रहा है न्यूज़पेपर? 5 रुपए में। उसकी प्रिंटिंग, उसके रास्ते में पहुंचाने वाला, उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, अगर सारा मिलाओ 8-10 रुपए में पोस्टिंग आती है। 5 रुपए में भी आती है तो वो फ्री में भी दे सकता आपको।
तो अगर वो फ्री में देगा तो आपके घर पे डेली कितने न्यूज़पेपर होंगे, कितने कितने छप रहे हैं सारे होंगे, और उसमें से कितने पढ़ेगा तू? फ्री मिल गई चीज की कोई वैल्यू। 30 रुपए का वो इंजेक्शन मुझे लगा सर, अंदर आने तक थोड़ी थोड़ी देर तक दर्द रहा, जैसे ही गौर होने लगता और दर्द होता। यार ये तो प्रोग्राम है, तो आप फंसवा दिया 30 और खराब करवा दी। तो मैं 30 की वैल्यू थी, 2002 की बात था। 23 के पीछे आज 0 है, लगा लो 300 के बराबर है। यस थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जैसे पुनिया साहब और अजीत जी बोल रहे थे स्टेज से, ऐसे ही एक व्यक्ति स्टेज पे बोल रहा था। उसने बोला जिसका पहला चेक आया है स्टेज पे आओ, स्टेज पे आओ। अब मेरा भी पहला चेक आया था परसों, पिछले 2 दिन पहले, और मेरा सीनियर भी बोलता है जाओ। अब मेरे को दोस्तों टू बी वेरी फ्रैंक, ये माइक पकड़ के बोल रहा हूँ, मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं था, पर ये माइक पकड़ के बोलना ये आसान काम है क्या? जिसको बोलना आता है उसके लिए आसान है। अजीत जी को दे दो भी 3 घंटे और फेल देंगे, लेकिन जिसको बोलना नहीं आता है उसके लिए, तो आप में से जिसको बोलना नहीं आता है वो ये माइक पकड़ के देखे, काला नाग लगेगा सर, काला नाग। मैंने कभी बोला नहीं, और मेरा सीनियर कहता है जा। 8-9 लोग पहले खड़े खड़े स्टेज पे। अब मैंने सीनियर को मैंने ऐसे ही मुस्कुरा के बोला, मैंने कहा सर आज मेरे पेट में बोल रहा आदमी बहाना लगाता है, तो बहाना मैंने लगाया, लेकिन सीनियर, मैंने पहले बोला सीनियर ऑलवेज राइट, सीनियर ऑलवेज राइट। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो दोबारा फिर इसी लाइन को पढ़ो। ये नेटवर्किंग का काम, सीनियर ऑलवेज। पहली बार स्टेज पे मेरे 3 सीनियर ने मेरे को धक्का मार के चढ़ाया था सर। आज ये लोग दूसरे देख चढ़ाते हैं, देख रहे हो फर्क? जब मैं स्टेज पे चढ़ रहा था तो जिसके हाथ में माइक था वो मेरी तरफ ही देखकर बोलता है, अपना नाम, क्या करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और कितने रुपए का चेक आया है। केवल 4 बातें बतानी है, ज्यादा टाइम के लिए सीनियर आए उनको। मैंने मन में सोचा तेरे को जल्दी है, तेरे से ज्यादा पहले आदमी के हाथ में माइक आया, मेरे दोस्त वो बोला, दूसरे आदमी के हाथ में माइक आया वो बोला, तीसरे नंबर पे एक लेडी थी उसके हाथ में माइक आया वो भी बोली लक्ष्मी बाई, चौथे आदमी के हाथ में माइक आया वो बोला, और मैं डर रहा था। 5वें आदमी के हाथ में माइक था, मेरी हनुमान जी की स्पीड बढ़ गई। 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वें नंबर पे मैं था सर। जब जिंदगी में पहली बार मैंने माइक पकड़ा था तो यूं, और ये हिल गया मामला, काम रहा था मैं, रोटी तक भी ऐसे हाथ कांपता था मेरा। माइक कैसे ही पकड़ा, मैं भूल गया कि मेरा नाम क्या है। आपके साथ कुछ लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि आप पर्ची बना के जाते होंगे कि ये बोलूंगा, और नीचे जब हाथ आते हो आप बोलते हो ये तो बोले ही नहीं जो बोलने के लिए गया। तो मेरा नाम क्या मैं भूल गया, मैं क्या करता हूँ मैं ये भी भूल गया। देखो ये माइक का सीन है, जिसको ये पकड़ के बोलना आता है तो सबके साथ नजरों में नजरें मिलाकर बोल सकता है। जिसको ये माइक पकड़ के बोलना नहीं आता तो एक ही आदमी को पकड़ लेगा, या पंखे की तरफ देखता रहेगा, लाइट की तरफ देखता रहेगा, या जिसने माइक दिया उसी की तरफ देखेगा, पीछे देखेगा ही नहीं। तो मुझे जिसने माइक दिया था मैं उसी की तरफ देख रहा हूँ। मेरा नाम क्या है मैं भूल गया, मैं क्या करता हूँ भूल गया, कहाँ से आया भूल गया। 516 रुपए बस एक माइक फेंका, दिया नहीं, नीचे गिर गया, मैं उठा लेगा और मैं बोल गया नहीं। बाकी सारे लोग खड़े हैं, पूरा हॉल मेरी तरफ देख रहा था, और मैं जैसे ही जाके अपनी सीट पे बैठा, मेरे दोनों साइड में बैठे हुए सीनियर मोटी मोटी आंखें निकाल के बोलते हैं व्हाट इज दिस। मैंने सीनियर का हाथ पकड़ा और अपने दिल पे रखने का स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा। और मैंने कहा आज के बाद अगर आपने ऐसा किया तो मैं कभी भी मीटिंग में नहीं आऊंगा।
पहला पहला काम है। नए परिंदों को उड़ने में वक्त लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त लगता है। कोई भी काम है उसमें वक्त है, उसमें थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। थोड़ा सा ब्रेक देर लगाना आप लोग याद करो, जब आप छोटे थे आपको बैठना नहीं आता था, अपनी माँ तकिए टुकिए लगा के सेटिंग करती थी, करती कि नहीं करती थी? अभी 2-3 महीने का जो बच्चा होता है, 4 महीने का, माँ उसको बिठाने की सेटिंग करती है, देखा आप लोगों ने? तकिए लगा के सेट करती है कि वो कमर उसकी पकड़ने लग जाए, पकड़ बनने लग जाए तो वो बैठ जाए, यानी प्रैक्टिस करवाती है उसको बैठाने की। चलना नहीं आता तो माँ पिताजी उंगली पकड़ के चलने की प्रैक्टिस। यस और नो सर? लकड़ी का एक पहिया होता है, आगे 2 पहिए पीछे होते हैं, सोर्स होता है हमारे वहाँ हरियाणा में, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? लकड़ी की गाड़ी, यही है, ठीक है। लकड़ी की गाड़ी को आगे रखते हैं, बच्चे को पीछे खड़ा करती है माँ, और पहले दिन क्या होता है कि बच्चा नीचे और लकड़ी की गाड़ी, ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है सर? क्या माँ उस बच्चे को खड़ा करके 4 तमाचे लगाती है और बोलती है बेवकूफ की औलाद? तो जिंदगी भर नहीं चल सकता। माँ ने ऐसा बोला? क्या बोला माँ ने? शाबाश बेटा, शाबाश। क्या बोला माँ ने? What is the power of spoken words? जो आप बोलते हो उसका सामने वाले के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, उसको जरूर सोचो। Right. पब्लिक स्पीकिंग क्या सिखाती है कि सामने वाले के ऊपर अच्छे प्रभाव पड़े, आप इस प्रकार के शब्द अपने मुंह से निकालें। बच्चे को बोलती है माँ शाबाश बेटा शाबाश, आप भी अपनी टीम को बोलते हो शाबाश बेटा शाबाश, दोनों बातें बराबर है। एक माँ बोलती है कि बेवकूफ की औलाद, और एक सीनियर बोलता है निकम्मे नालायकों सालो, तेरी टीम में आना था कुछ नहीं करते हैं। मतलब पावर ऑफ स्पोकन वर्ड जो है बहुत बड़ा रोल अदा करता है। शाबाश बेटा शाबाश, एक दिन लकड़ी गाड़ी चलाता है, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन माँ मदद करती है, उसके बाद बच्चा खुद चलाने लगता है, लगा पता ही लगता। फिर वो लकड़ी की गाड़ी पूरे आंगन में घुमा घुमा के उसकी रेलगाड़ी बनाने का। और वो बच्चा कौन है? कौन है? आज मैं कोई लकड़ी की गाड़ी लेके आया चलने के लिए, अपने आप चल के आया कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि मेरी माँ ने मेरी प्रैक्टिस करवा दी, आपकी माँ ने भी आपकी प्रैक्टिस करवा दी, तो आप चलने लायक बन गए। जिस दिन आपने प्रैक्टिस कर ली आप कोई स्टार भी बन जाओगे।